हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो हो गए हम रेडी। ठीक है, नहा धोकर आज हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं जो उनसे आपने ब्लॉग में देखे होंगे पहले, वो वाले। तो वो 1 बजे आएंगे करीब, अभी बजे 11:41। सो उनका वेट करते हैं, पहले इधर कुछ खाते हैं फिर उधर खाने जाएंगे। ठीक है गाइस, पहुंच गए हैं। अब फ्रेंड इधर मिलेंगे, विंगे तरेंगे ये उधर मिल के फिर चलिए वापस काटो। ओए सुखे। सो गाइस, ये इंडिया वाला है, आप इसको देखते होंगे पहले। और ये नमा है, ये नहीं ब्लॉग में आया मेरे फेमस ब्लॉग में। तू कदों आया ओए? जो चेता कर स्कॉर्पियो दड़ाई थी अभी। ये बंदा पुराना है, न्यू ब्लॉगर, अजय फॉर्म च नहीं आया। भाई मेरा अब मैंने चार्जर दे दी ना अपना, थोड़ा टाइम उधर कोड या जेटा नहीं रही स्पोर्ट्स जेटा तो मैं टोटल लॉस हो गई। मतलब मैं जो कोड या स्पोर्ट्स तू कुछ जो मर्जी ले आओ, मेरा की है अजय नहीं पीना, बाद च पीवांगे। सो गाइस, कल हमने आपको बताया कि कहाँ गए कहाँ नहीं गए, और कईयों के क्वेश्चंस आए थे, एक आधा को कमेंट आया था कि आपका कैसे वीज़ा लगा और कैसे नहीं। मेरी सिस्टर की ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी थी, तो उसने हमको इनवाइट किया, मेरे को, मम्मी पापा को। और मैं जैसे कि एलएलबी करता हूँ इंडिया में, तो मैं एजुकेशन मेरी हाई है, मतलब इस वजह से मेरा शायद वीज़ा आ गया, क्योंकि मेरी एज 18+ है। अगर 18 से कम होती तो कोई टेंशन नहीं होती थी, मम्मी पापा का तो लगना ही था, बात तो मेरी थी। लेकिन मैं उधर एलएलबी करता हूँ, तो वो हाई क्वालिटी है मतलब एजुकेशन, तो मेरा वहाँ से वीज़ा लग गया, नहीं तो वो वीज़ा लगना नहीं था। और रही बात एयरपोर्ट में क्या क्या होता है, पहले दिल्ली एयरपोर्ट में बोर्डिंग पास बनवाना होता है, अगर किसी को नहीं बनवाना होता आता तो वो खुद बनवा के दे देते हैं। और उन्होंने पूछा कि क्या करने जा रहे हो, तो हमने बताया कि ये मेरी सिस्टर है, इनकी बेटी है, इनको मिलने जाना है, और ग्रेजुएशन उसकी कंप्लीट हुई है, तो कॉलेज वालों ने हमें बुलाया है। ठीक है, और उन्होंने टिकट पूछी कब की है, तो वापसी टिकट भी हम साथ ही करवाई है। अगर आप पहली बार कनाडा जाते हो, विजिटर वीज़ा कुछ भी हो, तो वापसी टिकट भी एक जाने वाले टिकट के साथ ही रखना और उनको दिखा देना, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हैं वापसी टिकट में। और वो वापसी टिकट नॉन रिफ़ंडेबल होनी चाहिए, जौन सी रिफ़ंडेबल होती है फिर उसमें वो दिक्कत आती है कि आप उधर जाके एक्सचेंज मत कर देना, कैंसिल मत कर देना, तो करके तो नॉन रिफ़ंडेबल होगी, तो फिर वो अच्छे से जाने देंगे। फिर उधर हम चले गए, फिर वेस्टर्न हमारी स्टे थी, एम्स्टर्डम हमारी स्टे थी, वहाँ पर हमने स्टे किया। और स्टे करने के बाद उधर से कुछ भी नहीं पूछा किसी ने। फिर हम आए कनाडा। कनाडा में हमें बस यही पूछा कि आप क्या करने आए हो इमिग्रेशन में। हमने कहा हम अपनी सिस्टर को मिलने आए हैं और इनकी बेटी है, और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे। हमने कहा उसके डॉक्यूमेंट है, मेरी बहन के, उसका विजिटर वीज़ा है, उसका वर्क परमिट पर वह है, उसने कहा दिखा दो, हमने वर्क परमिट पर दिखा दिया, अपनी टिकट्स दिखा दी, तो उन्होंने कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा और हमको भेज दिया। ठीक है, टिकट नॉन रिफंडेबल होनी चाहिए। और हमारे पास हमारी इंश्योरेंस भी, इंश्योरेंस मतलब एक टूरिस्ट इंश्योरेंस आती है, 10,000 की आ जाएगी 3 जनों की। वहाँ पर ऐसा होता है कि उनकी गवर्नमेंट को कोई टेंशन नहीं है, हमारी इंश्योरेंस अगर हमको कुछ होता भी है तो इंश्योरेंस से वो क्लेम हो जाएगा। और उनकी, जहाँ फिर मेरी सिस्टर की कोई भी सिरदर्दी नहीं है, और हम भी कोई भी सिरदर्दी उनकी नहीं होगी। ठीक है, और हमने कैश लिए थे, और उसके बिल भी है कि हमने इधर ऐसे खर्चना है, जिसके पास हम जा रहे हैं उसके सिर पर हम बर्डन नहीं कर रहे, हम अपना अपने खुद कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना ही था, कोई डरने वाली बात नहीं है, ऐसे ही वो इमिग्रेशन में भेज देते हैं अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट है। अगर हम कुछ गलत कर ही नहीं रहे तो हमको क्यों वापस कोई भेजेगा। हम उधर उधर इंडिया से कनाडा पैसे लगा के आते हैं, हम फ्री में तो आते नहीं हैं, तो पैसे लगा के आते हैं, तो फिर उनका हक ही नहीं बनता ये पूछने का। अगर पूछते हैं तो वो अपनी सेफ्टी के लिए पूछे कि आप इधर रह के कोई काम वगैरह ना करने लग जाओ, विजिटर वीज़ा में आए हो, सिर्फ घूम घाम के वापस चले जाओ। हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट्स थे और हम उधर रह भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम 30 दिन के लिए आए हैं, तो अगली बारी जब आएंगे अगर इधर रहना होगा तो वो चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम में ऐसा कुछ होता है। ठीक है, और कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, अगर हम गलत नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है।
सभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, पेजेस लेके जाओ, प्रूफ लेके जाओ, वो खुद ही भेज देंगे। हमको सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे। और कईयों के ऐसे जहाँ पर 5-6 घंटे लगते हैं, जिनको कुछ नॉलेज नहीं होती, कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, उनको प्रॉब्लम आती है। डॉक्यूमेंट साथ लेके जाओ, प्रूफ लेके जाओ, फिर कोई कुछ नहीं कहता, ना इंडिया में कहेगा ना कनाडा में कहेगा, जहाँ मर्जी जाओ। ठीक है, सो अब हम होते हैं रेडी नहा धोकर। सो चलते हैं, नहाते हैं। 6 जने सीट प्रॉब्लम तो ना हो कोई? साब के रखनी होती है बस। तो गाइस मूवी हो गई है डन, फिल्म थी नाइस। अब हम चलते हैं सीधा घर। ठीक है, और घर जाते हैं और इस ब्लॉग का करते हैं इधर ही एंड। अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलना, चैनल को तो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। वैसे मैं दिखा देता हूँ बैक कैमरा करके, गेम्स वगैरह हैं इधर, सेम ही है जैसे चंडीगढ़ में होती है। ठीक है, सो मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय। कल नहीं, परसों आएगा ब्लॉग। सो बाय।